इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया एजाज। कहिएगा इस मौके पर मजीद क्या गुफ्तगू की गई फील्ड मार्शल की जानिब से? जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आज जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उसके बाद उन्होंने जीएचक्यू में मुनक्किद होने वाली तीनों सर्विसेज की एक मुश्तरका तकरीब से खिताब भी किया। अपने खिताब में उनका ये कहना था कि जो मल्टी डोमेन चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनसे मुकाबले के लिए तब्दीलियां वक्त की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि सीडीएफ हेडक्वार्टर्स जो है इसी सिलसिले की कड़ी है, और उनका ये भी कहना था कि तीनों मुसल्लह अफवाज अपनी अंदरूनी जो मामलात हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होंगी, अपनी अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए खुद मुख्तार होंगी। लेकिन ये जो हेडक्वार्टर है, डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर, ये तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के फराइज अंजाम देगा। उन्होंने भारत को खबरदार किया कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ अगर वो मैली आग से देखेगा तो उसे 10 मई से ज्यादा सख्त और मौसर जवाब दिया जाएगा। जबकि उन्होंने तालिबान रजीम को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या वो टीटीपी को कबूल करें या पाकिस्तान को कबूल करें। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देती रहेंगी। अच्छा एजाज, ये भी बताएगा, बहुत अहम पॉइंट उठाएं और भारत के हवाले से भी बात की है कि किसी खुद फरेबी में या गुमान में ना रहे। जिस तरह से पाक फौज जवाब दे रही है भारत को भी, अफगान तालिबान को भी, कैसा मौके को उन्होंने क्या मौके पेश किया, इस हवाले से भी ये बताइएगा। ये उनका ये कहना था कि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है। वो अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो देने के बजाय वो कभी इलेक्शन जीतने के नाम पर, कभी किसी और मुहिमजोई के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा, किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, लेकिन पाकिस्तान पर वो कभी धमकियां देता है, कभी झूठ बोलता है, और फिर उसके बाद हमलों की भी बारहा कोशिश कर चुका है। लेकिन हम ये भारत को बता देना चाहते हैं कि अगर उसने 10 मई की तरह कोई शरंगेरी करने की कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो इस बार उसे पहले से ज्यादा भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा कि कई भारतीय नस्लें उसको याद रखेंगी। जी एजाज, भारत के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो हम इससे पहले भी ये देखते थे कि जब तयनाती अभी नहीं की गई थी, जब फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया, उस वक्त भी ये बातें भारतीय मीडिया के ऊपर की जा रही थी कि ये हर जगह पर हमें आसिम मुनीर साहब का नाम ही नज़र आता था। अब इस जो नोटिफिकेशन के बाद और सीडीएफ का इनको जो टाइटल मिला है, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट जा रहा है भारत के ऊपर, भारतीय अफवाज के ऊपर, भारतीय पॉलिटिशियंस के ऊपर और भारतीय मीडिया के ऊपर? जी देखिए, भारतीय अफवाज तो अब बीजेपी का एक और इसका सबूत पिछले दिनों राजनाथ सिंह से लेकर एयर चीफ और नेवल चीफ तक के बयानात, उनके आर्मी चीफ के बयानात और खोखले दावे साबित करते हैं। फिर जिस तरह उन्होंने मजहबी रसूमात इन्फ्लिक्ट कर दी हैं, कभी कहीं मंदिर बनाया जाता है, कभी कहीं मूर्ति नस्ब की जाती है, और फिर वहां बैठकर उसमें फौजी सरबराह शिरकत करते हैं, माथे पर तिलक लगाकर पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। ये तमाम का तमाम जो है वो ये जाहिर करता है कि भारत एक सेकुलर रियासत के बजाय एक मजहबी तापसंद रियासत बनती जा रही है, हिंदू जुनूनी रियासत बनती जा रही है। और वो इसी तनाजुर में बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम भी करती है, पाकिस्तान को भी धमकियां देती है, ताकि अंदरून मुल्क जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी कै मुकर्नियां हैं, उनके ऊपर लोगों की तवज्जो ना जाए, गुर्बत और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर तवज्जो ना जाए। आर्मी चीफ का ये बयान जो है वो ये बात बिल्कुल जाहिर करता है कि आर्मी चीफ को भी ये इल्म है कि भारत में सबसे बड़ा टारगेट जो पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा टारगेट वही है। भारतीय मीडिया के जरिए खास तौर पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के अंदर से बाज़ सियासी अनासर के हवाले से भी उन्होंने इशारा किया कि वो उनके साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना चाहिए। लेकिन भारत को उन्होंने बहुत ही सख्त और तोड़ अंदाज में जवाब दिया है। अच्छा एजाज, ये भी कहेगा जिस तरह से भारत को मार्के हक में शिकस्त दी है और भारत मुसलसल इस हजीमत को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है, अफगान तालिबान को दहशतगर्दी पर उकसाता है, पुष्टपनाही करता है, और भारत ही कितना आइसोलेट हो गए हैं आलमी सतह पर भी, और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
जी, यकीनी तौर पर देखिए ना, भारत बराह रास्त चूंकि नाकाम हुआ, अपने अवाम को भी जवाब देना उसकी हुकूमत के लिए और नरेंद्र मोदी वगैरह के लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने पहले तो ये दावा रचाया कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर का फलां पार्ट चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ दूसरी हिकमत अमली भी इख्तियार की कि बलूचिस्तान में BLA, BRA और BRF वगैरह आज जिन्हें फितरतुल हिंदुस्तान की शक्ल में जिनका नाम सामने लाया गया है, और फिर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो होती थी उसे फितरतुल खारिज और भारतीय स्पॉन्सर्ड जिससे से डिक्लेयर किया गया है। अफगान तालिबान रजीम को इस्तेमाल किया, डॉलर्स के मुंह खोल दिए अफगानिस्तान के लिए, और वो अफगानिस्तान जिसे भारत दहशतगर्द करार देता था और पाकिस्तान का एजेंट करार देता था, उसी को अपनी गोद में उसने बिठाकर उनकी नर्सरिंग शुरू कर दी। तो ये जाहिर करता है कि भारत किस कदर फ्रस्ट्रेट है, और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो फौजी सरबराहान है उन्हें उसका न सिर्फ अदराक है बल्कि वो उसे नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी भी किए हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज, आप खुद ISPR की बीट कवर करते हैं और तमाम के तमाम जो डिफेंस के रिलेटेड मामलात होते हैं बड़े उनके ऊपर आपकी नज़र है। ये कहिएगा, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की आज बात की गई, तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद इसको बेहतर करें, ये फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया। आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो लिए जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए? जी देखिए, एक तो पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी की जो इस्तेदाद कार है उसको बढ़ा रहा है, उस सलाहियत को बढ़ा रहा है। जंगी साजो सामान जो जरूरी है वो भारत जितने स्पेंडिंग करता है डिफेंस स्पेंडिंग, पाकिस्तान के लिए वो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी जरूरत की तमाम डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो कर रहा है। तो हमने मल्टी क्लास और बेल्जियम क्लास जो है वो शिप्स हासिल किए हैं, उसके साथ साथ हमने जो हुवर हैं जदीद हुवर वो हासिल किए हैं, और उसके साथ साथ हमने एयरफोर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी जरूरी है, जो एयरफोर्स के लिए जहाज है वो हासिल किए हैं। फिर हमारा जो फखर है BF-17 और AF-17 थंडर, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और बाकी जो जदीद हथियार हैं जदीद तैयारे हैं वो हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी इसको न सिर्फ इस्तेहकाम दे रहा है अपनी दिफाई तैयारियों को, बल्कि पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी से अपनी अफवाज को न सिर्फ हम आंग कर रहा है बल्कि अपनी हिकमत अमली और उस टेक्नोलॉजी में भी एक फ्यूजन पैदा कर रहा है, उसके साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर रहा है। अपनी अफवाज को जो जरूरी तकनीकी मालूमात के साथ साथ भारत दरकार है वो भी फराहम कर रहा है। तो पाकिस्तान तमाम डोमेन्स में ये काम कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है, अंदरून मुल्क और जो मनशियात है उसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं। उसके साथ साथ जो मनशियात की आलमी तिजारत है उसमें हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान मुसलसल ये कार्रवाइयाँ कर रही है। समंदरी सफर को आसान बनाने और महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा कर रहा है। फिर मुल्क के पाकिस्तानी अफवाज दीगर ममालिक की अफवाज के साथ मिलकर पिछले सालों में हमने देखा कि उन्होंने ट्रेनिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाया है ताकि न सिर्फ जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उनमें महारत हासिल की जाए, उसकी मुख्तलिफ मैन्यूवरिंग की महारत हासिल की जाए, बल्कि जो जदीद तकनीक हैं जदीद जंगी तकाज़े हैं उनसे हम अपने जवानों को हम आहंग किया जाए। तो पाकिस्तान हर फील्ड में ये भी कहेगा जिस तरह से फितना हिंदुस्तान फितना खारिज को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है और फील्ड मार्शल की आलमी सतह पर भी पजीराई हो रही है। तो ये कितनी मजबूत हिकमत अमल है ये? जी देखिए, इस चीज को भी बहुत जो बाज़ लोग इस पर तनकीद करते हैं उनके लिए ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हाई टेरेन है बॉर्डर पर उसकी नौयत ऐसी है कि मुकम्मल कामयाबी एक वक्त में हासिल नहीं की जा सकती है। तवील और कार्रवाइयाँ होती है, शब आजमा कार्रवाइयाँ होती हैं। फिर उसके अलावा माइंडसेट की भी बात है कि बॉर्डर के दोनों जानिब एक तरह के माइंडसेट के लोग मौजूद हैं। उनको पाकिस्तान की तरफ जो है उनको जहनों को बदलना, दिलों को जीतना, ये भी एक हिकमत अमली है। लेकिन चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर हमले हो रहे हैं, छावनियों पर हमले हो रहे हैं, सिविलियंस को मारा जा रहा है, फौजी जवानों को टारगेट किया जा रहा है, तो उसका जवाब देना भी ताकत के साथ जरूरी है। फिर अफगानिस्तान की सरकारी सरपरस्ती फितरतुल खारिज को हासिल है, उसका तोड़ा जाना भी जरूरी है।